काशी जाकर इस पिशाच की मुक्ति संभव हो जाएगी? महादेव ने अपने रुद्राक्ष से एक पावन नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है काशी। जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। अतिशय दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी काशी महादेव को इतनी प्रिय है कि वो स्वयं भी अंश रूप में विश्वनाथ मंदिर में निवास करने लगे। ब्रह्मदेव का एक दिवस पूर्ण होने पर भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि उस समय महादेव उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। शिव शंकर को प्रिय ये नगरी सदा आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाली अति शुभ दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी जो माँ गंगा के उत्तर तट पर स्थित है, जहाँ वरुणा और 80 नदियों का संगम माँ गंगा से होता है। किंतु मेरी मुक्ति के लिए कैसे और क्यों काशी जाना है, अभी तक आपने वो बताया ही नहीं। महादेव का निवास होने से हर लोक से आकर पुण्य आत्माएं वहाँ बसने लगी, जिससे हर सांस में बस उनका ही नाम गूंजता था, महादेव। और तब महादेव ने ये घोषणा की कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होगी उसे सद्गति प्राप्त होगी। महादेव, महादेव। क्योंकि काशी में प्राण त्यागने वाले का शीश माँ पार्वती स्वयं अपने अंक में रखती हैं और स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र राम का उच्चारण करते हैं। राम, राम। किंतु भैया, तारक मंत्र राम है, वो तो भविष्य में नारायण के अवतार का नाम है ना भैया? हाँ गणेश, नारायण के अवतार श्री राम भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, किंतु उनके नाम की महिमा तो उनके जन्म के पूर्व से ही प्रतिष्ठित है। राम शब्द में नारायण के नाम से र और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय से म अक्षर सम्मिलित है, और ये महादेव और विष्णुदेव के एक होने का ही प्रतीक है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ये नाम एक दिव्य और पूर्व नियोजित रूप से महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र को देंगे, जो मामा श्री विष्णुदेव के ही अवतार होंगे। और गणेश, राम नाम की तो ऐसी महिमा है कि पिताश्री तो सदैव राम नाम का ही जप करते रहते हैं। राम, 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 राम। और राम नाम के उच्चारण के साथ ही वो जीवों को सद्गति भी प्रदान करते हैं। किंतु मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर मुझे वहाँ मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? बताइए ना, कैसे प्राप्त होगी मुक्ति मुझे? तुम्हारा ये प्रश्न तो सर्वथा उचित है ज्ञानारी। तुम्हें मुक्ति प्रदान करना कोई सरल सहज कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जीवित थे तो तुमने अनेकों पाप किए, ईश्वर की अवहेलना की, और उसी के कारण तुम पिशाच योनि में आए। किंतु काशी एक दिव्य और पावन स्थली है, और मुझे विश्वास है एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें मुक्ति प्रदान करने का भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। तो यहाँ क्यों प्रतीक्षा करें? चलिए चलिए प्रभु, काशी चलिए प्रभु, चलिए चलिए प्रभु, चलिए चलिए। वहाँ चलकर मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए प्रभु, चलिए। चलेंगे, अवश्य चलेंगे ज्ञानारी, किंतु उसके पूर्व मुझे और भैया को माँ और पिताश्री से इसकी अनुमति लेनी होगी।
इसलिए सर्वप्रथम हमें कैलाश लौटना होगा। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि अब मैं इस पिशाच योनि में और अधिक समय तक नहीं रह सकता। अति पीड़ा में हूँ मैं। माँ, पिताश्री, हमें आपसे एक विशेष अनुमति चाहिए। किस बात के लिए विशेष अनुमति पुत्र? माँ, हमें काशी जाना होगा। काशी? हाँ माँ, किंतु क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों हो गई माँ? जैसे किसी स्मृति में खो गई हो। नहीं पुत्र, कुछ नहीं। ये मैंने क्या सुना? गणेश के मुख से काशी का नाम? काशी का नाम सुनते ही तुम्हारे पिताश्री तो अति आनंदित हो उठते हैं। किंतु पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों को काशी जाने की क्या आवश्यकता है? एक पिशाच को मुक्ति दिलाने के लिए उचित कह रहा हूं ना पुत्रों? जी पिताश्री। उचित है। वैसे भी सावन माह में तुम्हारे पिताश्री के सभी भक्त मान सरोवर से पवित्र जल एक पात्र में एकत्रित कर उसे कांवड़ में स्थित करते हैं और फिर उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रभु को समर्पित करते हैं। इससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए ये तो काशी जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है पुत्रों। जाओ पुत्रों, अपना दायित्व निभाओ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। किंतु नाथ, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक पिशाच की मुक्ति के लिए काशी क्यों जा रहे हैं? मैं समझ गई नाथ, ये सब आप ही की लीला है। और मेरे विचार से अब समय आ गया है। काशी में स्थित मेरे अंश को वर्षों बीत गए हैं और अब आप उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। हाँ उमा, आप अपने अंश के रूप में काशी में स्थित हैं और मैं आपके अंश से वंचित रहकर अपूर्ण रहने पर बाध्य हूं। काशी, मेरी सुंदर काशी नगरी, जहां मेरी उमा का अंश मेरी प्रतीक्षा में है। मेरी काशी, जिसका परित्याग करने पर मैं विवश हो गया राजा दिवोदास के कारण। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। अब वो आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय आपको लेना है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। स्वामी तो मुझे छोड़कर प्रस्थान भी कर गए। आपके अंश को काशी में पीछे छोड़कर मेरा अंश आपके अंश से विलग होकर मंदराचल में स्थित होने के लिए विवश हो गया, किंतु ये वियोग असहनीय है। जब तक आप लौटकर नहीं आते स्वामी, मैं इसी प्रकार ऊपर की ओर दिशा में देखकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उस समय से उमा अपने आंशिक रूप में काशी में अकेली ही विराजमान है। वो वहाँ अपने भक्तों के लिए स्थित है, उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, किंतु उनकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर ही रहती है, इस आशा में कि उनके स्वामी अर्थात मैं उनके लिए कब लौटूंगा। हमारे एक होने का वो मधुर क्षण आ ही गया उमा, किंतु ये सब हमारे पुत्र गणेश के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब हम यहाँ मानसरोवर के निकट क्या कर रहे हैं प्रभु? काशी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रभु और कुमार कार्तिकेय आप पर कृपा कर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और आप तब भी उन पर अपनी इच्छा लाद कर उन्हें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। मूषक जी, ज्ञानारी का पिशाच अति अप्रसन्न है। वो शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो इतना अधीर हो रहा है।
आप समझने का प्रयास कीजिए मूषक जी। जिस स्थिति में वो है वो अत्यंत कष्टदायक अवस्था है। उचित है प्रभु। किंतु ज्ञानारी, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि काशी यात्रा आरंभ करने के पूर्व कुछ विधि विधान का पूर्ण होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम हम मान सरोवर से पावन जल लेंगे, फिर उस जल को कावड़ में स्थित कर शिव भजन गाते हुए काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें आपके पुत्र सुबोध को भी वहां बुलाना होगा। क्योंकि श्राद्ध आदि कर्म पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। मैं अपने पुत्र सुबोध से भेंट करूंगा। सुबोध। हाँ ज्ञानारी जी, और मैंने एक गण के माध्यम से सुबोध को संदेश भिजवा दिया है। वत्स सुबोध काशी में ही हमसे भेंट करेगा। हम तो यही खड़े खड़े ये वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने आपकी तब भी प्रतीक्षा की थी जब आप काशी जाने की अनुमति लेने गए थे, किंतु अब ये विधि विधान आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब अधिक प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। चलिए शीघ्र यात्रा आरंभ करते हैं। चलिए। आओ गणेश, हम भी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। सब काशी जाए, चलो दर्शन पाए, बाबा को मनाए, कांवर को उठाए, उन्हें जल चढ़ाए, शिव भजते जाए। बोलो हर हर महादेव। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है। त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है काशीनाथ, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है। सुखकारी दुखहारी कैलाशनाथ, सुखकारी दुखहारी है। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। राह कठिन सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। राह कठिन ये सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। कांवर जल कांधे पे उठाए, बाबा हो प्रसन्न शिवलिंग पे चढ़ाए। हर लेंगे दुख भारी अब विश्वनाथ, हर लेंगे दुख भारी रे। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है। त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है, काशीनाथ त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी मेरा पुत्र सुबोध। सुबोध, मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र। आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र। किंतु मैं तो पिशाच योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा। नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता।
कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के समक्ष नहीं जाऊंगा। उसकी दृष्टि अपने इस क्रूर विकृत पिता पर नहीं पड़ने दूंगा।